बात होगी तभी आपको बुलाओगे। बैठो ना। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। चल बता, बात क्या है? क्या बात है? कोई बात नहीं। जरूर तुझे कोई खजाना मिला है। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खजाना तो मिला है, लेकिन चाबी खो गई। गुड जोक है। एक्चुअली भैया पता नहीं कि अब तक वो खजाना मिला है या नहीं मिला है, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? अरे इंसान जो चाहता है वो उसे जरूर मिलता है, बस उसकी चाहत में सच्चाई होनी चाहिए। That's a $1 million thought। लेकिन पता नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। अच्छा रोनित, एक बात बता मुझे, ये किसके प्यार ने तेरे दिमाग के स्क्रू को और ढीला कर दिया? बताओगे? सबसे पहले आप ही को बताओगा। पहले प्यार का इकरार तो हो जाए। अरे पहले प्यार का इजहार तो कर, तभी तो इकरार होगा। तूने प्यार का इजहार तो किया ना? नहीं किया, इसलिए तो आपको पूछ रहा हूँ। एक एडवाइस तो दो। बुद्धू, एडवाइस दी तो जाके पहले अपने प्यार का इजहार कर। अरे तभी तो तू उसके दिल की बात जान पाएगा। गुड एडवाइस। हाँ, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ आप बोल रहे हो वही करो। क्या भैया, एडवाइस चाहिए मुझे। रोहित जानता है प्यार का सबसे बड़ा जादू क्या? क्या? पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, फिर अचानक से हमें एहसास होता है कि हमें किसी से प्यार हो और वो इंसान हमारी जिंदगी से जुड़ गया। सही कह रहे हो भैया, मैं भी इस इंसान से जुड़ चुका हूं। ये इंसान मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। ऑल द बेस्ट रोहित। थैंक यू भैया। कॉफी खत्म। बचपन से तेरी एक आदत रही है कि जब तुझे कोई खिलौना बहुत पसंद आता है और वो तुझे नहीं मिलता तो तू उस खिलौने को तोड़ देता है। प्यार में तो ऐसा नहीं करेगा ना? ऐसा होगा ही नहीं तो क्यों करूंगा? सिर्फ मेरी है वो, सिर्फ मेरी। क्या हुआ पंछी? कुछ नहीं। लाइए बुक दे दीजिए, मैं आपके कमरे में भूल गई थी ना। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। हो, अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो एक दोस्त को सारी बात बताते हैं। चलो बताओ क्या हुआ तुम्हें? कल मेरा बर्थडे है। तो ये खुश होने वाली बात है, इसमें रो क्यों रही हो? मम्मी पापा शहर के बाहर गए हैं ना। तो क्या हुआ, वापस आ जाएंगे। मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, वो नहीं आ रहे। इम्पोर्टेंट मीटिंग है। पंछी कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? हम सब है ना, हम लोग तुम्हारा कल जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही रात के 12 बजे मेरी मनपसंद जलेबियां खिलाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। पर शायद इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंछी कहाँ जा रही हो? आपके कमरे में सोने जा रही हूँ। पंछी, तुम अपना जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी रात के 12 बजे ही मनाओगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुझे तेरा प्यार मिल जाए। थैंक यू। अभिनव जी, रोनित जी। वीरू जी आप? हाँ, आप दोनों को पता भी है क्या? कल पंछी का जन्मदिन है। अरे हाँ, कल तो पंछी का जन्मदिन है। और हरी चाचा जी और सोनिया चाची जी शहर से बाहर गए, तो आज रात 12 बजे उसका जन्मदिन नहीं मन पाएगा। इससे वो बहुत दुखी है। पंछी है कहाँ? मेरे कमरे में सोने गई है। मैं क्या कह रही थी कि अगर हम लोग उसका जन्मदिन चाचा चाची की तरह जलेबी खिला के मनाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा बिल्लो जी, लेकिन सारी दुकानें तो बंद हो गई होगी और जलेबी इस वक्त कहाँ मिलेगी हमें? मैं बनाऊंगी ना जलेबियां। वैसे बिल्लो की बात तो ठीक है। एक काम करो बिल्लो, तुम जाके जलेबियां बनाओ, मैं और रानी जाके पंछी का रूम डेकोरेट कर दूंगा। चलो। लेकिन हाँ, लेकिन जलेबी बनाने में
मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। जलेबी बनाने में नो प्रॉब्लम, हम दोनों में से एक जन आपका असिस्टेंट बन जाएगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है बिल्लू, जलेबी बनाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रौनक, तुम जाके पंछी का रूम डेकोरेट करो। जी चलो बिल्लू। अभिनव जी, आप चाशनी चलाइए, मैं जलेबी के लिए घोल बनाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो कढ़ाई से हाथ जल गया। इधर लाइए। कुछ नहीं बिल्लो, बस थोड़ा सा ही हाथ जला है, वो ठीक हो जाएगा। आप रहने दीजिए, आप जाके रौनक जी की मदद कीजिए। ये रसोई का काम संभाला आप मर्दों की बस की बात नहीं है। बिल्लू, एक बात तुम भूल रही कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कुक मर्द ही है। अब चलो जल्दी से जलेबी बनाओ, मुझे देखना है कि वो गोल गोल कैसे बनता है। बहुत आसान है, मैं सिखाती हूँ ना आपको। देखिए, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। हाँ। अब मैं बनाऊंगा इसे, लाओ मुझे बनाने दो। देखिए, इसे ऐसे ऐसे हाथ घुमाते, ऐसे। परफेक्ट। भैया को भी क्या जरूरत थी बिल्लो जी के साथ जाने की, और बिल्लो जी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, उन्होंने तो भैया की तरफ देखा। डोंट थिंक नेगेटिव रौनक, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और शायद बिल्लो जी को हिचकिचाहट हो रही होगी मुझे बुलाने से, फिर भी इतना अच्छा मौका था अपने दिल की बात कहने का, वो मौका भी छूट गया। मुझसे नहीं होगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे नीचे जाना ही होगा। सोनित, पंछी का रूम डेकोरेट हो गया? भैया कमरा कैसे डेकोरेट होगा, बलून मुझसे फुला ही नहीं जा रहे। आप प्लीज वो कर लीजिए ना। एक काम करता हूँ, मैं बिल्लो जी का असिस्टेंट बन जाता हूँ। चल ठीक है, ध्यान रखना। लाइए बिल्लो जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। लाइए ना। क्या करूं? इससे जलेबियों को निकालिए। ओके।
वैसे आपने ये सब कहाँ सीखा? बस सीख लिया। बचपन से ही मुझे शौक था खाना पकाने का। लाइए वो मैं छान लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? लाइए लाइए। आराम से हाथ संभाल के, जल जाएगा। एक्चुअली आप ही कर लीजिए, मेरा हाथ शायद सच में जल जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करते। कहते रोने that I love you। कुछ कहा? कुछ सुना आप? नहीं, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शायद कुछ। एक्चुअली बिल्लू जी, प्रॉब्लम ये है कि मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। पागल? जी, एक लड़की के प्यार। उसे पता है कि आप उससे प्यार करते? वो तो नहीं पता, लेकिन शायद वो भी यही सोच रही है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं। तो रौनक जी, पहले आपको जाके कहना होगा। लड़की कभी नहीं कहती, वो इंतजार करती है। आपका मतलब यह है कि अगर वो लड़की मुझसे प्यार करती है, फिर भी मुझे ही पहले उसे कहना पड़ेगा? जी बिल्कुल। बिल्लू ने तो खुलकर कह दिया कि वो मेरे प्यार के इजहार का इंतजार कर रही है। अब तो मुझे इनसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। बिल्लू। हाँ हाँ रौनक जी, आप जल्दी से जाके अपने दिल की बात उस लड़की को कह दीजिए। और ये लीजिए, लेके जाइए। कहाँ? पंछी के कमरे में। मैं पंछी को लेके आती हूँ। ये मौका भी गवा दिया। बिल्लू दीदी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं? क्योंकि 12 बज गए हैं। लेकिन मुझे मेरा बर्थडे नहीं मनाना बिना जलेबी के। अगर जलेबी होगी तब तो जन्मदिन मनाना है ना। सरप्राइज! जलेबिया! वाह बिल्लू दी, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे पंछी, 12 बज गए, जल्दी आ जाओ, अपने बर्थडे का जलेबी केक काट दो। बिल्लो, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। हाँ। वरना यहाँ के शोर से पूरे घर वाले सारे जग जाएंगे। आज तक तो सिर्फ बर्थडे केक देखा था, लेकिन जलेबी केक पहली बार देख रहा हूँ। ये जल गई सारी कैंडल। चलो अब मैं ब्लो करूं कैंडल्स? हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Panchi. Happy birthday to you. अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हुई। ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा बर्थडे है। दूसरों को खुशी देकर बिल्लो को कितनी खुशी मिलती है। काश मैं भी बिल्लो को खुशी दे पाता, लेकिन उसकी तो सारी खुशियां मुझसे जुड़ी हुई है। मेरी एक खास है।
अभी सुमन, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो कब से तुम्हारे पास आना चाहती हूँ अभी, पर तुमने ही मुझे रोका हुआ है। ये तुम कैसी बात करी सुमन? भला मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? मैं तो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जब भी मैं तुम्हें देखने की कोशिश करता हूं तुम मुझे दिख नहीं रही हो। जिस सुमन के चेहरे को तुम ढूंढ रहे हो अभी, वो चेहरा तो कब का मिट चुका है। मैंने अपना रूप बदल लिया है, पर तुम तो मुझे पहचान ही नहीं रहे। बिल्लो का प्यार, वही मेरा नया रूप है। बिल्लो को स्वीकार कर लो अभी। नहीं सुमन, ये मुझसे नहीं होगा। याद है अभी तुमने मुझसे क्या कहा था कि जब तक मेरी तस्वीर तुम्हारे दिल में रहेगी वहां कोई नहीं आ सकता। अब बताओ, किसकी तस्वीर है तुम्हारे दिल में? बिल्लो की ना? बिल्लो तुमसे बहुत प्यार करती है अभी। उसके प्यार को स्वीकार कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। और याद रखना, बिल्लो का प्यार वही मेरा नया रूप है। नहीं सुन, सुमन, क्यों नहीं बता पा रहा मैं बिल्लो से अपने दिल की? क्यों मैं तुमसे ये नहीं कह पा रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्यों नहीं बता पा रहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए? क्यों नहीं बता पा रहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे अलावा मेरा कोई वजूद नहीं? क्यों मैं तुमसे ये नहीं कह पा रहा कि मेरे अलावा तुम कुछ नहीं? क्यों मैं तुमसे ये नहीं कह पा रहा कि तुम सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी? बचपन से तेरी एक आदत कि जब तुझे कोई खिलौना बहुत पसंद आता और वो तुझे नहीं तो दोस्त खिलौने को तोड़ लाने प्यार में तो सनी बिल्लो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। आपके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। और अगर कोई बीच में आए तो उसकी जान ले भी सकता हूँ। प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराना, वरना अच्छा नहीं होगा किसी के लिए।